नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजवाड़े। फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अडानी ग्रुप लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और जब से यूएस बेस्ड एक कंपनी है, रिसर्च कंपनी हिडनबर्ग, जब से इनकी रिपोर्ट आई है तब से इनके शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है। और गिरावट इतना कि कंपनियों का शेयर रिपोर्ट्स आने के बाद लगभग आधे से ज़्यादा गिर चुके हैं और गिरावट अभी भी लगातार जारी है। कुछ स्टॉक्स में थोड़ा बहुत लोअर बॉटम से रिकवरी भी देखने को मिल रहा है। लास्ट फ्राइडे के दिन मतलब 3 फरवरी को थोड़ा सा रिकवरी भी देखने को मिला, लेकिन वो स्थायी होगा या अस्थायी होगा ये आने वाले दिनों में ही समझ में आएगा। बट दोस्तों, एक रिपोर्ट और कंपनी के शेयर आधे से ज्यादा गिर गए, ये इतना भी आसान नहीं है और मुझे लगता है इतना भी इजी इसे नहीं लेना चाहिए। तो हमें एक पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना बिना किसी तरीके का मन में कोई और भ्रांतियां लिए बगैर इन रिपोर्ट्स को जानने की जरूरत है। एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, मुझे लगता है इसे बहुत विस्तृत रूप से समझने की जरूरत है। लोगों के पास इसका होल्डिंग होगा, हालांकि अडानी ग्रुप के ज़्यादा शेयरों की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास ही है, बट जितना भी शेयर होंगे पब्लिक के पास, जिनके पास भी होल्डिंग होंगे, उन्हें बहुत पैनिक होता होगा, उन्हें बहुत दर्द होता होगा। लेकिन सही चीज़ों को जानना जरूरी है। अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स चल रहे होंगे कि अडानी ग्रुप खत्म हो गया, अडानी ग्रुप के शेयर जीरो हो जाएंगे, ठीक है, या अडानी ग्रुप यहाँ से फिर से बाउंस कर लेगा, अडानी ग्रुप के शेयर में फिर से वही न्यू लाइफ टाइम हाई देखने को मिलेगा, गिरावट में खरीद लो, ये मौका है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी आप लोगों को सुनने को यूट्यूब में देखने को मिल रहा होगा, न्यूज़ में या व्हाट्सएप टेलीग्राम में तो आप लोगों को न्यूज़ आते ही होंगे। बट दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके सही चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, सही एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में ये रिपोर्ट्स में ऐसा क्या था कि कंपनियों के शेयर इस तरीके से गिरे कि 35% 30% तक लोअर सर्किट हमने लाइव में भी देखे। आप लोग कुछ दिन पहले बजट के दिन भी मेरे साथ लाइव में रहे होंगे, तब भी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से गिरा। एक दिन पहले भी मतलब फ्राइडे के दिन भी इनमें लोअर सर्किट 35% का लगा। तो लाइव में भी मैं कुछ लोगों को, जितने लोग मेरे साथ लाइव ट्रेड करते हैं उन लोगों को मैं बता रहा था कुछ चीज़ें। अभी मैं उनके बारे में भी डिटेल बात करूंगा। लेकिन एक रिपोर्ट जो कंपनी को, या हम कह सकते हैं कि अडानी को, जो वर्ल्ड के टॉप 2 टॉप 3 पोजीशन में थे, रिचेस्ट मैन में, वो डायरेक्ट गिर के 17वां 18वां नंबर पे आ गए। तो इतना इजी और इतना आसानी से इसको नहीं लेना चाहिए। अभी तक हमें ये देखने को मिल रहा है कि अडानी की तरफ से कोई काउंटर अटैक, काउंटर एक्शन नहीं लिया गया है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट आया है, जो धोखाधड़ी का उन्होंने आरोप लगाया अडानी के ऊपर, उस पर कोई काउंटर अटैक अभी तक तो हमें देखने को, सुनने को नहीं मिला है। हो सकता है ये वीडियो आने के बाद या वीडियो जारी होने के बाद आप लोगों को ये रिपोर्ट्स मिले तो उसे आप इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं अभी कुछ दिनों से इंतजार कर रहा था कि कोई हिंदी में रिपोर्ट मुझे मिल जाए तो मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं, अपने फॉलोअर्स को बताऊं, क्योंकि मेरे ज़्यादा व्यूअर्स हिंदी बेस ही हैं और मुझे खुद भी हिंदी ही आती है। और इंग्लिश की जो न्यूज़ है, और ये इतना सेंसिटिव मामला है कि अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो जाए तो मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। तो इसलिए मुझे एक रिपोर्ट मिला लास्ट डे, दैनिक भास्कर ने छापा था, तो उस रिपोर्ट्स को मैं एज इट इज कॉपी कर लिया हूं और उसे मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूं। तो चलिए पहले रिपोर्ट को समझते हैं, और रिपोर्ट को इस तरीके से समझते हैं दोस्तों कि दैनिक भास्कर ने क्या लिखा या इसके लेखक ने क्या लिखा है। हमको इस तरीके से समझना चाहिए कि एक्चुअली में हुआ क्या है और इसका काउंटर एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस बेस पे हम लोग रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे बिना कोई पूर्वग्रह से ग्रसित हुए बगैर, ठीक है। क्योंकि अभी ना बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं कि भाई शेयर इतने गिर चुके हैं, शेयर में 70% 80% गिरावट आ चुकी है, खरीद लो, अभी मार्केट फिर से ऊपर चले जाएगा, मतलब प्राइस फिर से ऊपर चले जाएगा, अडानी ग्रुप फिर से ऊपर चले जाएंगे। ये सारी चीजों को अभी दरकिनार रखते हैं, सिर्फ रिपोर्ट्स को समझते हैं। मैं आने वाले दिनों में एक दो वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम अडानी के शेयर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज हम लोग रिपोर्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं इस वीडियो में। आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो दोस्तों चलिए, आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट्स है, मतलब खबर है। मैंने इसे एज इट इज कॉपी कर लिया है और आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। तो सारा क्रेडिट दैनिक भास्कर को जाता है, ठीक है।
चलिए रिपोर्ट्स में क्या था ये समझते हैं, मतलब हिडनबर्ग के रिपोर्ट में क्या था। तो देखिए 25 जनवरी को अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में अमेरिकन बेस्ड कंपनी, ठीक है, हिडनबर्ग कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट्स का टाइटल क्या था, ये बहुत खतरनाक, इसे समझिए कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी किस तरह कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कर रहा है। ये जो वर्ड्स है ना, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। तो मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट्स को जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए इस रिपोर्ट्स के आते ही सामने आते ही दो बातें हुई। नंबर वन क्या कि अडानी के शेयरों की कीमत 4 लाख करोड़ रुपए गिर गई। दूसरा, गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे से 7वें स्थान पर चले गए। अब इस 17वें स्थान पे या 18वें स्थान पे चले गए हैं, शायद इसके और भी नीचे आ गए होंगे। ठीक है, जब रिपोर्ट छपा था तब शायद वो 7वें नंबर में थे। ऐसे में अब हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि हिडनबर्ग है क्या, ये कंपनी करती क्या है, इसका मालिक कौन है, ये रिपोर्ट उसने क्यों जारी की। तो ये सारी चीजें अभी इस वीडियो में समझते हैं। चलिए फटाफट मैं आगे लेके चलता हूँ, वैसे भी थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, ओके, लेकिन वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हिडनबर्ग कंपनी के बारे में जानते हैं। ठीक है, नाथन एडरसन नाम का एक शख्स अमेरिका के कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन पूरी करता है। इसके बाद वह नौकरी तलाश करने लगता है। जल्द ही उसे एक डेटा रिसर्च कंपनी में नौकरी मिल जाती है। यहाँ उसका काम पैसों के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से जुड़ा होता है। नौकरी पूरी करते हुए एडरसन डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को समझता है। उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि शेयर मार्केट दुनिया के पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। क्या है? सबसे बड़ा अड्डा है। ये पिक्चर है उनका, ठीक है, ये पिक्चर है, ये शख्स है, नाम है एडरसन, नाथन एडरसन। इसमें काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों को समझ से बाहर है। क्या? ये रिपोर्ट का आगे की पार्ट से, ठीक है, कि पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। इसमें काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों को समझ से बाहर है, मतलब आम लोग नहीं समझ रहे हैं। इसी वजह से एडरसन के दिमाग में फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू करने का आइडिया आया। उसका परिणाम 2017 में दिखा जब एडरसन ने हिडनबर्ग नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। हिडनबर्ग की नाम भी उसने बहुत इंटरेस्टिंग जगह से लिया है, उसके बारे में भी समझते हैं। हिडनबर्ग कंपनी करती क्या है, मतलब नाथन एडरसन की कंपनी करती क्या है, पहले समझते हैं। नाथन एडरसन की कंपनी हिडनबर्ग का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट एंड डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। और इस रिसर्च के जरिए हिडनबर्ग कंपनी ये पता करती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही है, कहीं बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही हैं, कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। इस तरह रिसर्च पूरी करने के बाद हिडनबर्ग कंपनी एक विस्तार से रिपोर्ट पब्लिश करती है। यही रिपोर्ट अभी गौतम अडानी के शेयर्स के ऊपर आया है। ठीक है, इस मौकों पर, कई मौकों पर इस कंपनी की रिपोर्ट्स का दुनिया भर के शेयर मार्केट में असर देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब इससे पहले भी इसने कई सारे रिपोर्ट्स जारी किए हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने अपने कंपनी का नाम हिडनबर्ग क्यों रखा है, इसे भी थोड़ा समझ लीजिए। जब रिपोर्ट्स पढ़ी रहे तो ये भी समझ लेते हैं कि भाई 1937 में 6 मई 1937 में ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर से हिडनबर्ग नाम का एक जर्मन स्पेसशिप उड़ान भरते समय हवा में ही क्रैश हो गया। क्रैश का कारण क्या था? क्रैश का कारण था, जांच के बाद पता चला कि विमान के हाइड्रोजन गुब्बारों में आग लगने की वजह से घटना घटी थी। इससे पहले भी हाइड्रोजन गुब्बारों में आग लगने की वजह से हादसे हुए थे। जांच रिपोर्ट में पता चला कि कंपनी ने नियमों का पालन किए बिना क्षमता से ज्यादा लोगों को विमान में बिठा लिया था। नाथन एडरसन का मानना है कि स्पेसशिप कंपनी पहले ही घटनाओं से सीखकर इस हादसे को टाल सकती थी। 80 साल पहले हुई घटना ने नाथन एडरसन के दिल और दिमाग में गहरा असर छोड़ा था, इसलिए उसने 2017 में कंपनी का नाम हिडनबर्ग रखा। ये तो मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता है, फिर भी उसने नाम रखा है तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये नाम रखने का मकसद सिर्फ एक था, हिडनबर्ग की तर्ज पर शेयर मार्केट में लाभ कमाने के लिए हो रही गड़बड़ियों पर नजर रखकर उसकी पोल खोलना था। ठीक है, क्या? उसकी पोल खोलना था। कुछ चीजों को ना ध्यान रखिएगा। सबसे शुरुआत में क्या था? धोखा, और अभी क्या है? पोल खोलना। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स है ना, ये बहुत खतरनाक है, इसके ऊपर ही ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, और अगर काउंटर अटैक करना भी होगा तो गौतम अडानी या अडानी ग्रुप
इसी वर्ड्स पे, इन्हीं बातों पे उनका काउंटर अटैक होना चाहिए, तो शायद पब्लिक में इनका ज्यादा असर पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, पोल खोलना था ताकि शेयर मार्केट में घोटालों की वजह से होने वाली किसी क्रैश को रोका जा सके। हालांकि इनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही मार्केट क्रैश हो गया, तो ये थोड़ा सा समझ से परे है, लेकिन समझना है अपने को, यही तो समझना है रिपोर्ट्स में। ठीक है, ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट में किसी घोटालों की वजह से किसी क्रैश को रोका जा सके, लेकिन जब जब इनका रिपोर्ट आया है तब तक उस शेयर्स की गिरावट भयंकर हुआ है, खतरनाक हुआ है, जैसे अभी अडानी के शेयर्स में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिडनबर्ग ने अडानी की कंपनियों पर रिपोर्ट्स क्यों जारी की, ये जानना बहुत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों जारी की, अडानी का ही शेयर क्यों उसको मिला, क्यों इसी के ऊपर उसने जारी किया, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आगे समझिए, पढ़िए। हिडनबर्ग की रिपोर्ट्स पढ़ने से साफ पता चलता है कि इस कंपनी ने, किसने, हिडनबर्ग ने, इस कंपनी ने जानबूझकर ये रिपोर्ट अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गिराने के लिए जारी की है। जानबूझकर ये रिपोर्ट उसने जारी किया है। इसकी वजह यह है कि हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। शायद इसने रिपोर्ट्स में उन्होंने जिक्र भी किया है। ठीक है, इसीलिए इसने, दैनिक भास्कर ने भी इसे एज इट इज कंटिन्यू किया होगा। ठीक है, उसने शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी ले रखा है। ठीक है, और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अडानी इंट के शेयर और अडानी पोर्ट्स में, अडानी इंट के शेयर तो लगभग 80% नीचे गिर चुका है। क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर ऑप्शन में है, और फ्यूचर ऑप्शन के स्टॉक्स में ही शॉर्ट पोजीशन लिया जा सकता है। तो एक नजर में, प्रथम दृष्टिया सबसे पहले ये नजर आता है कि ये रिपोर्ट्स जानबूझ के नाथन एडरसन ने जारी किया है। अडानी के शेयर में पहले से उसने शॉर्ट पोजीशन ले रखा होगा। जब ये शेयर, जब ये रिपोर्ट आया तब 3500 में अडानी का शेयर ट्रेड कर रहा था, और रिपोर्ट्स आने के बाद लगभग 1080 का भाव देख चुका है शेयर में। किसने, अडानी इंटरप्राइजेस ने। तो कितना बड़ा मुनाफा उसने कमाया होगा, आप सोचिए। अब ये नहीं जरूरी है कि इसी जगह में उसने बुक किया होगा या पोजीशन अभी भी होल्ड होगा, नहीं पता, लेकिन इतना बड़ा गिरावट के बाद, अगर, चूंकि ये शॉर्ट सेलर है, ठीक है, कौन, ये नाथन एडरसन, ये शॉर्ट सेलर है, राइट, और ये कंपनियों पे पहले से पोजीशन ले लेते हैं, और फिर ऐसे लोग उस कंपनियों पे मतलब इस तरीके की रिपोर्ट्स जारी करते हैं। ओके, तो प्रथम दृष्टिया तो ये नजर आ रहा है कि भाई इसने अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, अपना मुनाफा कमाने के लिए, पोल खोलने के लिए नहीं, पोल खोलने की ये बात ही नहीं है, पोल खोलने की नहीं, बल्कि अपना मुनाफा कमाने के लिए इसने इस तरह का रिपोर्ट जारी की, और शायद वो सफल हो गया, क्योंकि अब तो प्रॉफिट बुक कर ही लिया होगा, और नहीं किया होगा तब भी प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी लगभग अडानी लगभग चल रहा है 1500 के आसपास क्लोजिंग दिया है, 1500-1600 के आसपास में क्लोजिंग दिया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट्स में। बाकी ये चीजों तो आपको पता होगा, लॉन्ग पोजीशन क्या किया जाता है, ठीक है, और शॉर्ट पोजीशन क्या किया जाता है। ओके, लॉन्ग पोजीशन बाई कर लिए और ऊपर जाने की उम्मीद में हमने बाई कर लिया, अगर ऊपर गया 100 रुपए में लिया, 200 रुपए में चला गया, बुक कर लिया, प्रॉफिट मिल गया। और अगर हमें शॉर्ट पोजीशन करना है, शॉर्ट पोजीशन तो सेल कर दिए, 200 में है, अगर हमको लगता है नीचे जाएगा 100 रुपए में जाके बाई कर लेंगे, तो ये हमारा शॉर्ट पोजीशन हो गया, जो यहाँ पर लिखा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट्स में आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, नाथन एडरसन की कंपनी ने अडानी ग्रुप की कंपनी पर यही शॉर्ट पोजीशन का दांव खेला है। इसके लिए उसने अपनी 2 साल की रिसर्च को आधार बनाया है। 2 साल का जो रिसर्च है उसको उसने आधार बनाया है। इसका मतलब तो पक्का है कि उसने 3500 के आसपास में शॉर्ट किया होगा, और 2000, 1500 इस सब लेवल में प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होगा, बहुत भयंकर पैसा कमाया होगा। एक आदमी एक कंपनी को बर्बाद कर दिया, और सारे लोगों का पैसा डुबा के एक आदमी पैसा कमा लिया। मुझे लगता है इसके ऊपर सबको ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशली रेगुलेटर्स को जरूर ध्यान देने की जरूरत है, और उससे भी ज्यादा जरूरत है कि कंपनी मैनेजमेंट आके तत्काल इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक करना चाहिए, काउंटर एक्शन लेना चाहिए, और पब्लिक को बताना चाहिए कि जो भी आरोप उसने लगाए हैं, ठीक है, वो सरासर गलत है। अगर कंपनी सही है तो मुझे लगता है इस तरह की चीजों पे तत्काल काउंटर एक्शन लेना चाहिए। हिडनबर्ग ने अडानी कंपनियों को लेकर क्या खुलासे किए हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही तो पूरा मामला है, तो इसे समझना बहुत जरूरी है।
वैसे तो हिडनबर्ग ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 बड़े आरोप अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए हैं, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप की कंपनियों में भारी गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। पहला आरोप क्या है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स की कीमत उसी सेक्टर में बिजनेस करने वाले और कंपनियों के तुलना में 85% ज्यादा है। कितना परसेंट? 85% ज्यादा है। रिपोर्ट्स में लिखा है अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर की कीमत उसी सेक्टर में बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनियों की तुलना में 85% ज्यादा है। ठीक है। दरअसल शेयर्स की कीमत उस कंपनी को होने वाले मुनाफे से तय होती है। बाजार अनुमान लगाता है कि किसी कंपनी को होने वाले मुनाफे के मुकाबले उस कंपनी के शेयर की कीमत कितना ज्यादा होगी। इसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं। ठीक है। तो ये दूसरे कंपनियों के उसी सेक्टर में काम करने वाले दूसरे कंपनियों की तुलना से 85% ज्यादा है। ठीक है। दूसरा आरोप यह है कि अडानी ग्रुप ने शेयर मार्केट में हेराफेरी करके अपने शेयरों की कीमत बढ़वाई है। अडानी ने मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसे लगाए और उन कंपनियों ने बाद में अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर खरीदे। ये सबसे गंभीर आरोप है और मुझे लगता है ग्रुप को इसके ऊपर तत्काल इसके ऊपर काउंटर एक्शन लेना चाहिए, काउंटर रिप्लाई देना चाहिए, अदरवाइज चीजें और भी खराब होती जाएंगी। ठीक है। इस तरह विदेशी कंपनी के शेयर खरीदने से अडानी की कंपनी में लोगों का भरोसा बढ़ा। इससे शेयर की मांग बढ़ती है और मांग बढ़ते ही शेयर की कीमत भी बढ़ने लगती है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी की भाई विनोद दुबई में बैठकर यही कर रहा है। ये कितना सही है, इसके ऊपर भी तत्काल बतानी चाहिए, इसमें तो 1 घंटे की भी देरी नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस रिपोर्ट में विनोद अडानी से जुड़ी 38 कंपनियों का भी जिक्र किया गया है। कितने कंपनियों का जिक्र किया गया है? 38 कंपनियों का जिक्र किया गया है इस तरीके से। ठीक है। और यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 815, अडानी ग्रीन एनर्जी का, अडानी पावर का 29, अडानी टोटल गैस का 831। ठीक है। अडानी ट्रांसमिशन का 312 गुना, अडानी इंटरप्राइजेस का 508 गुना। ठीक है। अडानी बिल्मर का 90 गुना। ठीक है। और अडानी पोर्ट्स का 35 गुना। ये पी रेशियो है। ठीक है। बाकी और भी इसके बारे में आगे समझते हैं। ठीक है। रिपोर्ट्स का वो हिस्सा जहां हिसाब किताब करके बताया गया है कि अडानी की कंपनियों के शेयर की कीमत दूसरी कंपनियों से 85% ज्यादा है। राइट। और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को। तीसरा आरोप क्या है? तीसरा बड़ा आरोप है कि अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ से ज्यादा का भारी कर्ज है। ठीक है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कंपनियों ने अपनी हैसियत से ज्यादा कर्ज ले रखा है। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले एक बात बताऊंगा। जेफरीज नाम का एक कंपनी है और 2000 कोविड से ठीक पहले 2019 के आसपास 2019 के आसपास लगातार रिलायंस पे वो जारी करता था, आप लोगों को अगर पता होगा तो। और ये बताता था अक्सर जब भी इसका रिजल्ट आता था, जब भी इसके ऊपर कोई रिपोर्ट आता था, ये हमेशा नेगेटिव रिपोर्ट्स करता था रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। और मुझे बहुत अच्छे से याद है। और ये बताता था कि रिलायंस इंडस्ट्री ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। और तब रिलायंस इंडस्ट्री 1200 या 1300 के भाव में आसपास ट्रेड करता था। और ये बताता था अक्सर रिपोर्ट्स में जेफरीज नाम की कंपनी कि कि रिलायंस इंडस्ट्री औकात से ज्यादा इसके ऊपर कर्ज है और ये कंपनी डेट में डूबा रहेगा। कोविड आया, मुकेश अंबानी ने एक प्लान लाया और डेट 0 बना दिया। पूरा दुनिया भर में जिस तरीके से कोविड के टाइम रिलायंस इंडस्ट्री भागा, 23-2400 का हाई बना दिया, लगभग 3 महीना में डबल हो गया था रिलायंस इंडस्ट्री कोविड के आसपास। मैं इसके ऊपर बहुत कवर किया हूं, उस समय बहुत वीडियो बनाए इसके ऊपर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी बात है। व्यक्तिगत रूप से मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कंपनी कल के दिन पर कोई प्लान ले लाएगी ना, तो ये सोच के इसके ऊपर कर्ज बहुत है। जो बिजनेस करेगा ना उसके ऊपर कर्ज रहेगा ही रहेगा। जो बिजनेस करेगा उसके ऊपर कर्ज रहेगा ही रहेगा। लगभग इस समय इसके पास 3.5 लाख करोड़ का कर्ज था रिलायंस इंडस्ट्री के आसपास, रिलायंस इंडस्ट्री में। ठीक है। यहां पर कितना है? 2.20 लाख करोड़ का कर्ज है, ऐसा उसने बताया, और बताया कि हैसियत से ज्यादा है। ठीक है। अभी 1-2 दिन पहले एसबीआई ने भी शायद 27,000 करोड़ का लोन दिया है। और एसबीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है उनके चेयरमैन ने कि अडानी के जो कर्ज हमने दिए हैं उनमें हमें किसी तरीके का कोई जो पेमेंट है, रीपेमेंट है, उसमें किसी तरीके कोई हमें दिक्कत अभी नजर नहीं आ रहा है।
तो मुझे लगता है कि जितने भी कर्ज लिए हैं शायद वो कंटिन्यू पटा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी असर पड़ता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अडानी ग्रुप की कई कंपनी ने तो अपने शेयर तक गिरवी रखकर कर्ज लिए हैं, और शायद एसीसी और अंबुजा को जब इन्होंने एक्वायर करा था उस समय इस तरीके का शायद एक्टिविटी हुआ है। मैं एकदम डिटेल में नहीं जानता हूं, लेकिन शायद उस समय ऐसा हुआ है। अडानी ने बीते दिनों एसीसी और अंबुजा कंपनी खरीदने के लिए भी कर्ज लिया है। हाँ, इसी बात की जिक्र हो रहा है यहाँ पर। ऐसे बैंकों के पास वसूलने के लिए अडानी के शेयर के अलावा और कुछ भी नहीं है। अभी कितना सत्य है ये तो समझना पड़ेगा। ठीक है, और डिटेल जाना पड़ेगा। ओके, और रिपोर्ट्स पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं। अब आते हैं सही चीजों पे। हिडनबर्ग ने पहले भी एक कंपनी को कंगाल कर चुका है। ठीक है, एक कंपनी को कंगाल कर चुका है, इसके बारे में भी थोड़ा समझते हैं। ठीक है, 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली अमेरिकन कंपनी निकोला के शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ रही थी। तभी सितंबर महीने में निकोला कंपनी को लेकर हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी किया। कब? सितंबर में 2020 में, सितंबर, इसे ध्यान रखिएगा, सितंबर 2020 में। ठीक है, अभी इसका चार्ट देखेंगे। और निकोला कंपनी को लेकर हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद इस कंपनी के शेयर 80% तक टूट गए थे। वैसे तो अडानी इंटरप्राइजेज भी 80% नीचे आ चुका है। करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनी रिपोर्ट्स में हिडनबर्ग ने दावा किया था कि निकोला ने अपनी कंपनी और गाड़ियों के बारे में निवेशकों को गलत जानकारी दी थी। खबर सामने आते ही अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के मालिक के खिलाफ फ्रॉड का आपराधिक मुकदमा चलाया था। ठीक है, दोषी साबित होने पर, इसका मतलब कि निकोला ने सही गलत किया रहा होगा, मतलब वाकई में उसने गलत किया रहा होगा। दोषी साबित होने पर निकोला के मालिक ट्रोवर मिल्टन को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना देना पड़ा था। जून 2020 में निकोला कंपनी की वैल्यूएशन 2.77 लाख करोड़ थी। कुछ दिनों बाद घटकर 11,000 करोड़ रुपए रह गई वनली। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद निकोला का चार्ट देखेंगे। हिडनबर्ग ने इससे पहले इन सारी कंपनियों पर रिपोर्ट्स जारी की हैं, जिसमें से अधिकतम अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, एक कनाडा का है और एक भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप। तो दोस्तों इस तरीके से रिपोर्ट आए हैं। रिपोर्ट्स का आखिरी पेज है। बट वीडियो को मैं खत्म करूं इससे पहले तो हम लोग निकोला का चार्ट देखेंगे ही, लेकिन ये समझते हैं कि ये जो नाथन एंडरसन ने रिपोर्ट्स जारी किया, तो इसका एक तो मंशा था अडानी के ऊपर कि भाई इसने शॉर्ट्स पोजीशन ले लिया। ठीक है, उसने सेल कर लिया। शॉर्ट्स पोजीशन लेने के बाद इसने रिपोर्ट जारी किया है। हालांकि रिपोर्ट्स का आधार उसने क्या बनाया है? 2 साल का उसका रिसर्च को उसने अपना आधार बनाया है। अब रिपोर्ट्स कितना सही है ये जांच का विषय है। तो जांच कौन कर सकता है? गवर्नमेंट जांच कर सकती है। ठीक है, आजकल जेपीसी का मांग चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अब ना ये राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। एक तो विपक्ष के पास में कोई बड़ा मुद्दा था नहीं, उनको एक बड़ा मुद्दा मिल गया, या फिर सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अध्यक्षता में इस तरीके की कोई कमेटी बनेगा, वो जारी करे, मतलब वो रिपोर्ट्स जारी करेगा, मतलब वो जांच करेगा। ठीक है, या फिर सेबी जांच करे, आरबीआई जांच करेगा। आरबीआई तो क्या जो लोन दिया है वो सब जांच करेगा। ठीक है, चूंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी हमें कुछ पॉइंट दिख रहा है कि भाई मॉरिशस बेस्ड किसी कंपनी को पैसा भेजा गया, उस कंपनी पैसा लगाया गया और वो कंपनी अडानी के शेयर को खरीदे, तो ईडी का भी मामला हो जाता है। ठीक है, मतलब ईडी भी जांच कर सकता है, आरबीआई भी जांच कर सकता है जहां जहां से कर्ज दिए हैं। ठीक है, सेबी जांच कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई कमेटी जांच कर सकता है, या जेपीसी का मांग कर रहे हैं। ठीक है, शायद ये गठन ना हो। ठीक है, या गवर्नमेंट अपने स्तर से भी कोई कमेटी बना के जांच कर सकती है। तो ये चीजें ना अभी पब्लिक डोमेन में भी आ गया है, पॉलिटिक्स का इशू भी बन गया है। ओके, तो अडानी को ना बहुत ही स्ट्रांगली अभी इस पे ऊपर काउंटर करना चाहिए। जो सबसे पहले एक्शन आना चाहिए वो अडानी की तरफ से आना चाहिए, गौतम अडानी की तरफ से आना चाहिए। और जो भी, जैसे इसने क्या बोला है, धोखा। ठीक है, जो सबसे बड़ा वर्ड स्टार्टिंग में किया है कि धोखा कर, एक रिचेस्ट मैन, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिचेस्ट मैन कारपोरेट जगत में बड़ा धोखा कर रहा है। तो इस पे अडानी को, गौतम अडानी ही इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। मतलब एक्शन क्या लेंगे? एक्शन तो करने की कोई बात नहीं दिखता मुझे, एक्शन नहीं बल्कि काउंटर अटैक करना चाहिए। ठीक है, और जो सही चीजें उसको बताना पड़ेगा नहीं तो पब्लिक में जो चीजें आ गई हैं पब्लिक को भरोसा नहीं होगा। फिर दूसरा, पोल खोलने वाली बात इसने एक जगह कहीं पर लिखा है कि पोल खोलना है।
पोल खोलना तो मुझे ज्यादा उचित नहीं लगा। क्यों? क्योंकि इसने ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन ले लिया है, ठीक है, इसके बाद रिपोर्ट जारी किया है, तो कुल मिला के इसका मनसा था कि मैं प्रॉफिट कराऊं, बाकी दुनिया के लोग लॉस में जाए। तो ये तो कोई सही बात नहीं हुआ। दूसरा जो सबसे एक इंपॉर्टेंट और बात रिपोर्ट्स में मुझे समझ में आया कि भाई इनका भाई है, गौतम अडानी जी के भाई है, जो शायद दुबई या किसी मतलब कंट्री के नाम लिए, जहां बैठ के ये सारी चीजें कर रहे हैं। उनके 38 कंपनियों का भी नाम लिया गया है। तो इसके ऊपर चूंकि इनके परिवार से रिलेटेड चीजें हैं, इसके ऊपर इनको काउंटर करना ही पड़ेगा। काउंटर नहीं करेंगे तो बहुत गलत होगा, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी करना चाहिए। जब ये रिपोर्ट्स आया तो उसके आसपास इनका एपीओ भी आ रहा था, ठीक है। एपीओ बाद में गौतम अडानी जी को वापस लेना पड़ा। उन्होंने एक वीडियो जारी करके भी उन्होंने बताया कि भाई जो एपीओ सब्सक्राइब हो गया है, पूरा 100% सब्सक्राइब हो गया है, मैं उसे वापस ले रहा हूं पब्लिक की हित देखकर, ठीक है, निवेशकों का हित देखकर मैं उसे वापस ले रहा हूं, सारे लोगों का पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो चीज अच्छा हो वो सारी चीजें अभी मुझे लगता है पब्लिक डोमेन में आके बताना चाहिए गौतम अडानी जी को, तो ये सबसे ज्यादा अच्छा होगा। एक पॉइंट और शेयर करूंगा, इस तरीके से ना अनलीगल चीजें, हो सकता है कि जो रिपोर्ट आए हैं वो सारे इनलीगल हो, वो सारे गलत हो, वो सारे सही साबित ना हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले 2 बार ऐसा हो चुका है इंफोसिस के ऊपर। इंफोसिस के ऊपर ऐसा हो चुका है, और इंफोसिस पे हुआ था विसिल ब्लोअर का केस कि इन्होंने अपने अकाउंट में हेराफेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके जो फाउंडर मेंबर हैं नंदन निलकर्णी, उन्होंने आके एक लाइन बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंफोसिस का मैनेजमेंट और इंफोसिस का अकाउंट इतना स्ट्रांग है, इतना साफ सुथरा है ना, कि भगवान भी आ जाए और गलत ढूंढने की कोशिश करे तो नहीं मिलेगा। इस तरीके का स्टेटमेंट ना अभी अडानी के ग्रुप की तरफ से नहीं आया। ऐसे कोई स्ट्रांग स्टेटमेंट आना चाहिए ग्रुप की तरफ से, तब पब्लिक का भरोसा बढ़ेगा ग्रुप के ऊपर, तब शायद स्टॉक के गिरावट में रुकावट आएगा, अदरवाइज स्टॉक गिरते चले जाएंगे। मैं इस वीडियो को क्लोज करूं इससे पहले मैं एक बार चार्ट शेयर करूंगा आप लोगों को, और चार्ट शेयर करूंगा निकोला का। निकोला का सितंबर में, निकोला कॉर्पोरेशन नेस्डेक, ठीक है, ये निकोला कॉर्पोरेशन का चार्ट आ रहा है। सितंबर 2020 में इसने जारी किया था, और किस तरीके से भाग रहा था देख रहे हैं। ये भाग रहा था 20 मार्च में, इस तरीके से भाग रहा था। क्या भाग रहा था मतलब आप देखो यहाँ से 10-11 डॉलर से कहाँ चला गया था ये, 90 डॉलर। और इसने सितंबर में जारी किया, जून, फिर कहाँ आ गया, जून, ये सितंबर यहाँ पर जारी किया। तब इस लगभग 35 के आसपास चल रहा था, और फिर अभी कहाँ चल रहा है, 2 रुपये, 2 रुपया नहीं, लगभग 2.75 डॉलर चल रहा है। तो कई कंपनियों को इसने बर्बाद कर चुका है। ओके, अब एक नाम अडानी का है। अडानी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनके ऊपर काउंटर एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगा, और मुझे लगता है करना चाहिए। इसमें देरी करने से नुकसान होगा। अडानी ग्रुप ने हिडनबर्ग के आरोपों को अभी तक क्या रिप्लाई किया है ये समझ लीजिए। हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप ने भारी नुकसान को देखते हुए अपनी ओर से सफाई दी है। 26 जनवरी को अडानी ग्रुप ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट गलत सूचनाओं और फैक्ट के आधार पर तैयार की गई है। ठीक, गलत सूचना और फैक्ट्स के आधार पर तैयार की गई है। मुझे लगता है गलत सूचना और गलत फैक्ट्स भी यहाँ पर होना चाहिए। इसके जारी होने के बाद हमारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर के सेंटीमेंट पर गलत असर हुआ है। ऐसे में हिडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही उथला स्टेटमेंट है, बहुत ही कमजोर स्टेटमेंट है। ये हर एक्शन के बाद एक काउंटर एक्शन होता है, इससे ना भरोसा नहीं लौटेगा। आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है धोखा, आपके ऊपर जो आरोप लगाया है कि पोल खोलना, ठीक है, पोल खोलना, आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपका भाई विदेश में बैठ के अडानी के शेयर्स को लोगों से बाई करवाता है या पैसा जो भी हेर फेर करता है, ठीक है। आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आप मॉरिशस के थ्रू पैसा भेज रहे हैं, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, और वहां पर किसी कंपनी पैसा लगा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग और उसके थ्रू आप अपने शेयर्स को बाई करा रहे हैं। तो इसके ऊपर तत्काल काउंटर एक्शन करना चाहिए, ठीक है। ये मॉरिशस के थ्रू जो भी आपने पैसा भेजा है, ये बताना चाहिए कि ये पूरी तरीके से सरासर गलत है, और स्ट्रांगली जितना स्ट्रांग हो सके उतना स्ट्रांग अडानी ग्रुप को बताना पड़ेगा।
तभी शायद निवेशकों का भरोसा अडानी ग्रुप के ऊपर फिर आएगा। इनके शेयर्स किस तरीके से बिहेव करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात करूंगा और कुछ डिटेल बात करूंगा, आपको समझ में आएगा, आप वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक दबा दीजिए, कमेंट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर दीजिएगा। किसी भी तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना मैंने इस रिपोर्ट्स को पढ़ा है, आप लोगों के बीच शेयर किया है, और दैनिक भास्कर को भी थैंक यू बोल दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।